और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां भी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखे एक लेख पर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि मुखपत्र में लिखा है कि बीजेपी को एनसीपी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। 18वीं लोकसभा के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ा नया घमासान। बीजेपी के सहयोगी दलों में मची सिर्फ फुटअव्वल। एनसीपी पर उठा सवाल तो मिला यूपी पर जवाब। 400 पार के नारे को क्यों बताया हार का जिम्मेदार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए की 293 सीटों की बदौलत पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली। 4 जून को नतीजे आए। 9 जून को मोदी 3.0 की शपथ हुई और उसके फौरन बाद एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल सी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा के नतीजों के बाद उबाल कुछ ऐसा है कि 2 गुटों में खींचतान है। अपने अपने बयान हैं। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी वाले नतीजों से गदगद हैं, लेकिन क्रेडिट की जंग छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे गुट ने तो एकला चलो रे का राग ही छेड़ दिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के तेवर बदले हुए हैं, तो चाचा शरद पवार भी भतीजे अजित पवार को चित करके कुछ कम खुश नहीं है। और महायुति यानी महाराष्ट्र एनडीए में भी एक अलग ही रार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट बिगड़ा है, लिहाजा हार का ठीकरा सबने एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इस पूरी रार की इनसाइड स्टोरी दिखाने से पहले आपको महाराष्ट्र लोकसभा के नतीजे दिखाते हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी 9 सीटें मिली हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली है। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई है। और महाराष्ट्र की रार इन नतीजों के बाद से ही शुरू होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाया है। इस बार के नतीजों ने बड़ा उलटफेर किया है, क्योंकि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ मची थी। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी बंट गई। एनसीपी भी 2 टुकड़े हुई। शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी बंट गई। पार्टी सिंबल को लेकर भी एक दूसरे में तगड़ी जंग चली, लेकिन लोकसभा के नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे से आगे उद्धव ठाकरे निकल गए और अजित पवार को चाचा शरद पवार ने बुरी तरह से चित कर दिया और नुकसान बीजेपी को भी हुआ। अब एनडीए में टारगेट पर 1 सीट जीतने वाली एनसीपी है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा दे दी है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजित पवार की एनसीपी पर आई तो सामने छगन भुजबल ने आकर मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना
मैं वाजिब नहीं करता। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजित पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर आगे लिखा गया कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से हड़कंप मचना तय था। अब एनसीपी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। बहुत सालों से सुनते आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उस जीत को संघ के लोग बोलते हैं ये संघ के नियोजनबद्ध कार्यक्रम की वजह से जीत हुई है, और आज महाराष्ट्र में पराजय हुआ है तो कहीं ना कहीं अजित दादा को टारगेट करने का काम संघ की ओर से किया जा रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये जो पराजय हुआ है उसकी जवाबदारी महाराष्ट्र के तीनों नेता ने ली है और आने वाले दिनों में उसके ऊपर विचार विनिमय